हेलो एंड वेलकम एट क्लास। इस साल की हम अपनी पहली वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल की पहली वीडियो 2.2 है। मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना दूंगा। अभी एक्चुअली एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 2.2 की वीडियो डाल दो, इसलिए मैंने उसे डाल दिया। अब हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। 2.2 में क्या है? इफ यू सब्ट्रैक्ट, लेट मी रीड द क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, वी डोंट नो नंबर कौन सा है, तो हम नंबर को x मान लेते हैं। लेट दी नंबर बी x, हमने उस नंबर को x मान लिया। अब इस क्वेश्चन में जो जो कहेगा हम वही करते चलेंगे। लेट्स सी, ये कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, यानी उस नंबर में से 1/2 माइनस कर दो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। देखो 8th क्लास, मल्टीप्लाई द रिजल्ट का मतलब आप इसको ऐसे मत करना, मल्टीप्लाई का मतलब इसको आप ऐसे करना, क्योंकि अभी ये माइनस तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी ये माइनस हुआ नहीं है, तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। 1/2 यू गेट 1/8 मिलेगा, यानी कि इक्वल टू 1/8। दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है अगर आप किसी नंबर में से 1/2 माइनस करोगे, मैंने नंबर मान लिया x, उसमें से 1/2 माइनस कर दिया, और फिर कह रहा है रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 कर दिया, यू विल गेट 1/8, आपको 1/8 मिलेगा। जो इसने कहा मैंने डिट्टो वही किया। अब देखो इसके करने के कई स्टेप हैं। सबसे पहले ये 2 अपॉन में है ना यानी डिवाइड में, उधर जाते ही मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में आ जाएगा। आसान था। यहां के फ्रैक्शन को कभी भी आप उधर लेके जाओगे ना, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर मान लो x साथ 9/10 है ना, उधर y है, तो अगर आप इस 9/10 को उधर लेके जाओगे ना, ज्यादा टेंशन मत लेना, 9/10 है ना, उधर चुपचाप से 10/9 लिख दो। सॉल्व। 4/5 है ना, उधर जाते जाते ये उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी यही किया। यहां 1/2 मल्टीप्लाई था, उधर जाते ही रेसिप्रोकल कर दिया। कट रहे हो तो काट दो, 2 1 2, 2 4 8। चलो पहले इसको भी देख रहे हैं। यहां क्या बच गया हमारा x माइनस 1/2, 1 × 1 1, 4 × 1 4। अब यहां 1/2 माइनस का है, तो उधर जाते किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 8 क्लास। अब इनका एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम 4। आई होप इतना तो एलसीएम लेना आता होगा। 4 का टेबल कितनी बार काउंट करें, 4 आ जाए एक बार, तो 4 के ऊपर जो नंबर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एकम 1। 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें, 4 आ जाए 2 बार, तो 2 के ऊपर जो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, इनको ऐड कर दो, योर आंसर इज 3/4। आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। 8th क्लास क्वेश्चंस बहुत इजी था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लेवल टफ हो गया था, पर अगर आप लोग समझ लोगे तो इजी है। जो ये कह रहा है हम वैसा ही करते चलेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में ही हमारा ये काम है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है 8th क्लास। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो आई होप आप लोग आराम से देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट्स सी 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक पेरीमीटर दे रखा, सॉरी एक रेक्टेंगुलर पुल दे रखा है जिसका पेरीमीटर 154 है। पेरीमीटर क्या है, यानी एक रेक्टेंगुलर पुल है जिसका पूरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 154। और लेंथ के बारे में क्या कह रहा है, 2 more than the twice of its breadth, यानी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के दुगने से ज्यादा है 2। यानी अगर b 10 है तो l पता कितना है, इसके दुगने से 2 ज्यादा। पहले 2 से गुणा कर दो, फिर 2 जोड़ दो, 22। यानी कि b अगर 5 है तो l पता कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 12। 5 × 2 10, 10 + 2 is 12। यानी अगर ब्रेथ 6 है तो l क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 जोड़ दो, 6 × 2 12, 12 + 2 14। तो आई होप आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया कौन सा क्या है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें एक को x मानना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के ना इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे एक्सरसाइज में ये आएगा, यार x किसको माने, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। तो आप क्वेश्चन को समझो, किसके साथ रिलेशन नहीं दे रखा, मतलब किसके साथ रिलेशन देगा ये देखना, किसका रिलेशन दे रखा है। यानी हमारे राइट हैंड साइड में कौन है, लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ है ना।
अब ब्रेथ को ही मानना। तो हम मान लेते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को दिक्कत आएगी यार एक्स किसको माने। ब्रेथ का रिलेशन दे रखा है ना, ब्रेथ का रिलेशन दे रखा है लेंथ के साथ, का जो है ना जिसका दे रखा है उसको एक्स मानना हमेशा, 10th तक 11 12 तक कभी भी। तो लेट दी ब्रेथ बराबर एक्स मीटर, एक्स यानी बी क्या हो गया हमारा एक्स, तो एल क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही कर रहा था ना मैं, और कहा भी इसने यही है, दो ज्यादा होने चाहिए इसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब दुगना यानी 2 से गुना, ट्वाइस मतलब दुगना 2 से गुना, यानी एल कितना आ गया 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2, और 8th क्लास इनको जोड़ मत देना, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, आई रिपीट दे आर नॉट लाइक टर्म्स, इसलिए इनको जोड़ना मत। हमारे पास बी भी आ गया एक्स मीटर, एल भी आ गया, आया नहीं है बट हाँ एक कहने के लिए एक्स के फॉर्म में आ चुका। चलो पेरीमीटर को मैं पेरी लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल को रेक्ट लिख दे रहा हूं 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता होगा, गलत लिख दिया मैंने, आई होप इतना तो आता होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लकीली गिवन है 154, गुड। 2 एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है प्लस x, बी की वैल्यू सिर्फ x है ना, तो बी की जगह मैंने x लिख दिया। अब यहां ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड आपको पता है अगर इधर मल्टीप्लाई तो इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा, 154 डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या बच गया 2x प्लस 1x, 3x प्लस 2 बच गए ना, ये लाइक टर्म थे, 2x और 1x लाइक टर्म थे तो ये ऐड हो गए। कहीं आपको सर अभी आप कहते जोड़ोगे नहीं, आपने जोड़ दिया, भाई ये दोनों तो लाइक टर्म थे ना 2x प्लस x, जोड़ दिया, इसको डिवाइड कर दो 77, क्या गया 77। अब यहां 2 प्लस का इधर आते ही माइनस का आ जाएगा 75, यहां 3 मल्टीप्लाई इधर आते ही डिवाइड 25, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 25, और b क्या था हमारा x कितना आ गया 25 मीटर, l क्या था हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये b आ गया, l यही माना था ना हमने 2 इंटू एक्स प्लस 2, x की वैल्यू क्या आई हमारी 25 लिखो, और 8th क्लास पहले मल्टीप्लाई होता है, कहीं इसको प्लस करके 27 कर दो, बोर्ड मार्क्स यही कहता है पहले मल्टीप्लाई करना, 50 इंटू 2 25 इंटू 2 50 प्लस 2, एल कितना आ गया हमारा 52 मीटर। इजी क्वेश्चन था 8th क्लास, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी लग गया हो पर इतना है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हैं हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक बार चेक कर लो, फिर भी कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, ओके। 8th क्लास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है आइसोस्केलेस ट्राइंगल की। आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 है तो वो भी 5 होगा, बेस अनइक्वल होता है, ठीक है। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक, और इसने हमें इसका पेरीमीटर भी दे रखा है ट्राइंगल का और बेस भी दे रखा है। तो अनइक्वल साइड को हम मान लेते हैं, सॉरी इक्वल साइड को मान लेते हैं एक्स, लेट इक्वल साइड्स इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, बताया था ना दोनों सेम होता है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, इक्वल। आइसोस्केलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल हो जिस ट्राइंगल की। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, यही होता है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 4 एंड 2/15, इसको ऐसे पढ़ते हैं 4 एंड 2/15। फर्स्ट साइड हमारी x है, सेकंड साइड भी हमारी x है, थर्ड साइड हमारी क्या है 4/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, 60 और इसको प्लस करते हैं, 60 प्लस 2 62, यहां 4/3 प्लस का इधर आते हैं माइनस का होता है, रूल तो ये है ना,
जो प्लस है इक्वल टू के इधर आते माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। x प्लस एक्स क्या बच गया हमारे पास 2x। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 और 3 का एलसीएम ले लो, 15 ही आएगा क्योंकि 15 इन दोनों के टेबल में आता है। 15 का टेबल कितनी बार काउंट करें 15 आ जाए 1 बार, तो 15 के ऊपर जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 62 इंटू 1 62। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करें 15 आ जाए 5 बार, तो 3 के ऊपर जो उसको 5 से मल्टीप्लाई 20। कितना आ गया हमारा 42 अपॉन 15 2x। ये दोनों पता है अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 14 3 जा 42 और 5 3 जा 15, तो क्या आ गया हमारे पास 14 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आते हैं क्या होगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, इधर आके नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 अपॉन में 10, या एक काम करो ना इसको यही काट दो, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो 7 अपॉन 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। यानी वो जो इक्वल साइड्स हैं वो 7 अपॉन 5 होंगे। ठीक है, 8th क्लास इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करते गए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी वो किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो 8th क्लास जिस क्वेश्चन में भी डाउट आता है ना, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लो सर ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को सॉल्व करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। सम ऑफ 2 नंबर इज 95, ठीक है। और इसने एक और हिंट दिया, पहला नंबर दूसरे नंबर से, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड्स है। एक्सीड्स यानी ज्यादा, यानी एक अगर पहला नंबर अगर 10 है ना तो दूसरा इससे 15 ज्यादा है, तो इसमें 15 जोड़ना कितना आ जाएगा 25। पहला नंबर अगर 100 है ना तो दूसरा इससे 15 ज्यादा है 115, ठीक है। पहला नंबर अगर 5 है ना तो दूसरा इससे 15 ज्यादा है यानी 20। पहला नंबर अगर 20 है तो दूसरा नंबर इससे 15 ज्यादा 35 है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आ गई किसको x मानने, किसी को भी x मान लो। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 15, यही होगा ना। 15 ज्यादा, अब x में तो 15 ऐड हो नहीं सकते, जैसे वहां 100 में 15 ऐड हो रहे थे क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म में थे। यहाँ एक एल्जेब्रिक फॉर्म में वेरिएबल में है और एक कांस्टेंट फॉर्म में, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने x प्लस 15 लिख दिया, ठीक है। यानी पहला नंबर क्या हमारा x, दूसरा नंबर क्या x प्लस 15। ATQ, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है लिख लिया अगर इंप्रेशन बन जाता है कि अरे भाई ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा कई बार क्या होता है तो मेरे से ना मल्टीप्लाई डिवाइड में बोलता सही हूँ लिखता गलत हूँ, या कई बार गलत भी लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेशन खराब है, बस वो जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे जल्दबाजी का मतलब ये है कि मेरे को पता होता है, मतलब मुझे पता नहीं होता। चलो छोड़ो इस चीज को, आ जाओ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी हैव, सम, सम कितना है 95, किसका, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा x, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दो, x x वाले एक तरफ रहेंगे, x प्लस x 2x, ये 15 प्लस का उधर आते हैं माइनस का, तो हमारा आ गया 80। 80 आ गया ना, 95 से 15 गए, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाते ही डिवाइड 40 आ गया। यानी हमारा फर्स्ट नंबर जिसको हमने x माना था वो तो हो गया हमारा 40, और सेकंड नंबर जिसको हमने x प्लस 15 माना था, x की वैल्यू वहां 40 प्लस 15 55, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर है। आई होप 8th क्लास समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम होती है पूछो, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी वीडियो और लंबी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी 8th क्लास क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 में है दो नंबर का रेशियो है 5:3 और दे आर डिफर बाय 18। डिफर यानी उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, इस बात को दिमाग में समझो और रख लो। डिफर मतलब डिफरेंस माइनस, एक्सीड मतलब ज्यादा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सीड था ना, एक्सीड मतलब ज्यादा यानी प्लस कर सकते हो, ठीक है, और डिफर मतलब माइनस। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5:3 है ना,
लेट द रेशियो ऑफ नंबर्स, लेट द, कई बच्चे क्या करते हैं रेशियो ले, लेट द रेशियो, रेशियो किस चीज का, हाइट का, वेट का, लेंथ ब्रेथ का, किसका, तो वो लिखना पड़ता है लेट द रेशियो ऑफ नंबर्स, लेट द रेशियो ऑफ साइड्स, लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स, वट एवर यू आर, ठीक है, टेकिंग आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। मैंने नंबर्स का लिया है और कुछ नहीं करना, उस रेशियो के साथ एक्स लगा देना। क्या करना है उनका, एक्स लगा देना। हमेशा ही यही होगा, एक्स लगा दोगे, ए लगा दोगे, बी लगा दोगे और क्वेश्चन से इजी हो जाता है। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू 18, 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस का मतलब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। डिफरेंस यही ना, उनका डिफरेंस जो है 18 है, ठीक है, उनका डिफरेंस 18 है। अब 8th क्लास थोड़ा स्मार्ट सोचना, एक चीज और दिमाग में, सर हमने 3x को पहले क्यों नहीं लिया। देखो 3x में से अगर मैं 5x माइनस करता तो मेरा आंसर -2x आता, यानी आंसर माइनस का आता, पर यहां तो आंसर प्लस का है। अगर यहां -18 होता ना तो मैं डैम श्योर 3x को पहले लिखता। इन चीजों का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि हम क्वेश्चन के रिदम में चल रहे और कुछ भी कर दे तो कैसे सही आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने 3x को पहले क्यों नहीं लिखा, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस है भाई, मेरे और तुम्हारे बीच में मेरे और तुम्हारे जो है एज में 10 साल का डिफरेंस है। अब सपोज दैट मैं कह रहा हूं ए और बी के एज का डिफरेंस है 10 साल, तो आपको पता है बड़ा कौन है, ठीक है, बड़ा वही होगा जो न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। सेम ऐसे इन दोनों में हमें पता चल रहा है बड़ा 5 है, तो मैंने 5 को पहले लिखा, क्यों, आंसर पॉजिटिव है। 5x में से 3x है 2x, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते हैं डिवाइड, 9 आ गया। 9 इज नॉट योर आंसर, आपका आंसर 9 नहीं है। आपको तो क्या निकालना है, नंबर। फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने, 5x, यानी 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 9, 45। सेकेंड नंबर क्या माना था हमने, 3x, 3 इंटू 9 27, बेशक इनको माइनस करके देख लो 18 ही आएगा, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया 8th क्लास, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम पूछो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, डिफरेंस बस 2-3 चीजें नहीं सीखी आपने इस क्वेश्चन में, उसको दिमाग में बैठाओ। हमेशा पढ़ते समय इतना फोकस करो कि जो आप पढ़ रहे हो ना उस पर इतना फोकस हो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में, इवेंट्स होती है जो अगर आप उस मोमेंट को जीतते हो, एंजॉय करते हो, चाहे वो पिटाई हो, चाहे पनिशमेंट हो, चाहे कोई भी हैप्पी मोमेंट हो, आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो सेम थिंग अगर आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आए हुए यूट्यूब पे पढ़ने, तो इतना फोकस करो कि जो भी पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। एक बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और सबसे अच्छा पता क्या होता है, अपनी क्लास के वीक बच्चे को पकड़ो जो मैथ में थोड़ा वीक है, उसको पढ़ाने की कोशिश करो, उसके पेन कॉपी से। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, जैसे 6, 7, 8, कोई भी लगातार नंबर हो गए ना, 11, 12, 13, ये लगातार नंबर है, ठीक है। अच्छा एक चीज है इस लगातार में, एक चीज बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को मैंने 6 लिखा, इसको मैं 6 + 1 लिख सकता हूँ, 6 + 1 7 आ रहा है ना, और नेक्स्ट वाले को क्या लिखूंगा, 6 + 2। सेम ऐसे ही इसको मान लेता हूं, मैं इसको 11 लिखता हूं, तो इसको मैं 11 + 1 लिख सकता हूं, 11 + 1 12 ही तो आता है, और इसको क्या लिखूंगा, 11 + 2 13। तो वही चीज, अगर एक को मैं x मान रहा हूं तो दूसरा नंबर क्या आएगा मेरा, x + 1, और तीसरा नंबर क्या आएगा मेरा, x + 2, क्योंकि यहां पे भी तो यही हो रहा है। नेक्स्ट नंबर के लिए +1, उससे नेक्स्ट आने के लिए +2, यही यहां पे है। लेट दी फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x + 1। अगली संख्या जाने के लिए हम +1 करते हैं, जैसे 6 से 7 जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, और थर्ड नंबर, और 6 से 8 पे जाने के लिए हम +2 करेंगे। सम कितना है इनका, 51 है, ठीक है, 51 है या 53, एक बार चेक कर लेता हूं, सम क्या है इनका, सम 51 ही है। वही 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 51। लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, x + x + x 3x, 1 + 2 इज
3 इधर आते 3 माइनस हो जाएगा, क्या आ गया 48। यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर आते हैं डिवाइड 16, x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, तो x क्या गया हमारा 16। सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1। और थर्ड नंबर क्या था हमारा x प्लस 2, ये 17 हो गया, 16 प्लस 2 18। दीज आर 3 नंबर, आप इनको ऐड करके देख लो, ठीक है 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 7 15 15 से 21, ठीक है 51 नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हमारा 16, दूसरा 17, तीसरा 18, ठीक है। बस इसमें आपने एक नया वर्ड सीखा कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार जो नंबर होते हैं। तो लगातार को हम कैसे लिखते हैं, पहले को x लिखा तो दूसरे को x प्लस 1, तीसरे को x प्लस 2, क्योंकि 6 है, 6 से 7 पे जाने के लिए हम प्लस 1 करेंगे और 6 से 8 पे जाने के लिए हम प्लस 2 करेंगे। ये चीज आप याद रखना, पहले नंबर को x मानोगे तो दूसरे को x प्लस 1, फिर उससे अगले को x प्लस 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गया हम। अब क्वेश्चन 7 में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स फिर यूज हुआ है। तो वही है, सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। लेकिन यहां पे एक और चीज है, मल्टीपल भी दे रखा है। मल्टीपल यानी 8 से मल्टीप्लाई, यानी ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 कह रखा है। अगर मल्टीपल ऑफ 10 कहता तो मैं हर जगह 10 लिखता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और सम कितना हमारा 888, फिर वही इंग्लिश में ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर इसको अगर हम प्लस कर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करो 8x, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8, तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 8x प्लस 8। थर्ड नंबर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे 8x, प्लस है प्लस लगा दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, 8x प्लस 16। और सम कितना आ रहा हमारा 888, तो सम हमारा 888 हो गया। लाइक टर्म्स कौन कौन से 8x 8x 8x, इसको साफ लिख देता हूँ 8x, इनको प्लस कर दो, 3 बार 8x को प्लस करोगे तो 24x आ जाएगा, और ये हमारे उधर चले जाएंगे 888, 18 प्लस 6 24, उधर जाते हैं माइनस हो जाएंगे 864। यहाँ 24 मल्टीप्लाई, उधर जाते हैं डिवाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड करके देखे 24 24 दिया 72, 24 दिया 72, 24 से कम 24, 31 आ गया। x फिर वही आंसर नहीं आया, x की वैल्यू आई है। फर्स्ट नंबर क्या हमारा 8x यानी 8 इंटू 31 248। सेकेंड नंबर क्या है 8x प्लस 8 248 प्लस 8 256। थर्ड नंबर क्या था हमारा 8x प्लस 16 248 प्लस 16 64। इनको जोड़ के देखो 8 4 5 9 14 18 4 5 9 10, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 6 5 11 4 15 8 1 8 248 प्लस 8 256 256, इनको ऐड करें तो क्या आ रहा हमारा, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 24 दिया 72, 72 के 24, हाँ हाँ गलत हो गया, डिवाइड गलत हो गई, 72 और 24 120, 24 36 आ रहा है यार, 36 आ रहा है, कोई बात नहीं, x वैल्यू 36 आ रही है, ठीक कैसे, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 8x यानी 8 इंटू 36, 8 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो
28। फिर 8x में सेकंड नंबर क्या था हमारे 8x प्लस 16, यानी 288 में 16 प्लस कर दो, कितना आ गया 304। फिर इसमें क्या था हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सॉरी ये सेकंड नंबर नहीं था, ये सेकंड नंबर था 8x प्लस 8। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ गड़बड़ होगी। फर्स्ट नंबर 8x था, सेकंड नंबर था हमारा 8x प्लस 8, यहाँ गड़बड़ हो रही है बार बार। 288 प्लस 8 इजक्वल टू 296। थर्ड नंबर में 8x प्लस 8 यानी कि 288 प्लस 16 304। अब इसको प्लस करके देख लो। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 288, 296, 304 ये है। यहाँ पे मल्टीपल का हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे नंबर वही लिखा x, x प्लस 1, x प्लस 2, बट मल्टीपल ऑफ 8 का था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वेश्चन है। मैं इस एक्सरसाइज को ना दो पार्ट में बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं पहले 7 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में बाकी 7 कवर करूंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय योर डे।